बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है नवादा और उसी का ही एक इलाका है राजौरी। राजौरी में क्या हो रहा होता है दोस्तों, दरअसल वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा होता है और वहाँ पे लेबर के लिए एक बेस कैंप बनाया जाता है जहाँ पे कि लेबर रह सके और खा पी सके। बात कर रहा हूँ 2 जुलाई सन 2024 की शाम की। दरअसल होता क्या है, यहाँ पे एक लेबर का आदमी होता है, उसका नाम होता है संतोष लोहार। संतोष लोहार सो रहा होता है। अब सोते सोते ही उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके पैर में किसी ने काटा है। अब उसको किसी ने काटा तो वो तुरंत उठ जाता है। अब जैसे ही दोबारा से उसको कोई द्वार से काटता है उसके पैर में, तो वो तुरंत लाइट जला के देखता है कि उसके पैर पे कोई काट रहा है। तो देखता है कि उसके पैर पे 2 बार सांप ने काटा है। अब वो क्या करता है, जैसे तैसे करके उस सांप को पकड़ लेता है। तो सांप ने तो उसको 2 बार काटा था, वो सांप को 3 बार काटता है। और जब वो सांप को 3 बार काट रहा होता है तो उसके कैंप में 2 लोग और होते हैं जो कि उसको ऐसा करते हुए देखते हैं। और ये देखते देखते ही क्या होता है दोस्तों, सांप जाता है मर। अब जैसे ही सांप मरता है तभी पूरे बेस कैंप में शोर मच जाता है कि संतोष लोहार को एक सांप ने काटा था 2 बार और उसने उस सांप को काट लिया 3 बार। अब 3 बार जैसे ही संतोष ने उस सांप को काटा तो सांप गया मर। अब क्या होता है, ये सोशल मीडिया पर फैल जाता है कि एक लोहार लड़के ने क्या किया है, सांप को काट लिया और सांप मर गया। अब ये सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल हर जगह पे पहुंच जाती है खबर। अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के जरिए ये खबर पहुंच जाती है रेलवे के आला अधिकारियों के पास। अब अधिकारी तुरंत आते हैं संतोष के पास और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। अब हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो लगभग 2 दिन तक संतोष हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, टीवी पे इंटरव्यू भी देता है और उसके बाद में वो ठीक हो जाता है और घर पे आ जाता है। अब दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़के को सांप 10 से 12 दिन में लगभग 5 बार काट लेता है। एक ही सांप उस लड़के को आए दिन आता था, काट के चला जाता था, लेकिन वो लड़का क्या होता था, उसके परिवार के लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते थे। अब इसका भी शोर मच जाता है कि एक सांप आता है, लड़के को काटता है और चले जाता है और किसी को नहीं काटता, सिर्फ उसी लड़के को काटता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हो सकता है शायद इसने पिछले जन्म में उस सांप के किसी रिश्तेदार को मार दिया हो, या जैसे कि पहले फिल्मों में दिखाते थे कि नागिन को मार दिया, नाग आके बदला ले रहा है, या नाग को मार दिया तो नागिन आके बदला ले रही है। तो कहा जा रहा है कि एक नागिन जो है इससे अपना पिछले जन्म का बदला लेने के लिए आई है। तो दोस्तों, अब ये बात क्या है, ये क्या अंधविश्वास है, साइंटिफिक है, क्या है? आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी भी दोस्तों थोड़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए ऐसी कहानी ला सकें और हमारी कहानी सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक थाना है मालवा। दरअसल मलवा थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है सोरा। दोस्तों, ये बात है 2 जून 2024 की रात की। दरअसल 2 जून 2024 की रात को विकास दुबे अपने घर पे सो रहा होता है। अब वो सो रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पैर पे कुछ चुभा है। अब चुभा है तो वो क्या करता, अपने पैर को खुजाने लगता है। उसको अचानक से एक और बार चुभता है। तब उसको एक और बार चुभता है तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर पे काटा है। तो वो क्या करता है, जल्दी से उठता है और लाइट जला के देखता है कि आके उसके पैर पे काटा तो किसने काटा। तो वो देखता है कि वहाँ से एक सांप जा रहा होता है। अब जैसे ही वो सांप को देखता है और इधर अपने पैर को देखता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो उसके घर के परिवार के लोग आते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि मेरे पैर में तो सांप काट गया। अब उसको जल्दी पल्दी से लेके नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। विकास दुबे की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है, उससे पहले ही उसका उपचार होना शुरू हो जाता है। तो 2 दिन तक क्या होता है, विकास दुबे हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसका उपचार होता है। अब 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है और घर पे आ जाता है। अब सबको ये घटना सामान्य सी लगती है कि कल शाम को आया था एक सांप, वो विकास दुबे को काट के चला गया। और सबको ऐसा लगता था कि बरसात आ रही है, भैया बरसात में क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ज़मीन में से निकलते ही हैं। तो सबको ये मामला जो है सामान्य सा लगता है।
लेकिन दोस्तों ये कोई सामान्य सी बात नहीं थी कि ये लोग सोच रहे कि ये कोई सामान्य बात है। दरअसल 10 जून 2024 की रात को दोबारा से वही सांप आके विकास दुबे को काट लेता है। अब जैसे ही वो सांप आके दोबारा से उस विकास दुबे को काटता है तो विकास दुबे दोबारा से शोर मचाने लगता है। अब शोर मचाता है तो घर वाले आते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे शोर मच रहा है आपके घर में। तो बताते हैं कि वो सांप उसको दोबारा से काट गया। अब घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, उस सांप को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो सांप नहीं मिलता। अब विकास दुबे की हालत दोबारा से खराब होने वाली है। अब विकास दुबे को दोबारा से उसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसका पहले से उपचार हुआ था। अब विकास दुबे का उपचार यहाँ पे शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, घर वाले अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग उस सांप को ढूंढते हैं कि क्या पता वो सांप कहीं पे मिल जाए। दरअसल विकास दुबे क्या होता है, वो सांप सिर्फ विकास दुबे को ही काट रहा है। तो अब 2 दिन बाद विकास दुबे अपने घर पे दोबारा से आ जाता है। अब वो ठीक हो चुका है, दवाई अभी उसकी चल रही है। अब घर वाले अड़ोसी पड़ोसी सिर्फ विकास दुबे के ऊपर ही नज़र रखते हैं कि भाई ऐसा क्या है, इस लड़के को बार बार आके सांप काट रहा है और हमें वो सांप दिख भी नहीं रहा। अब सब लोगों ने विकास दुबे के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया और उसकी चौकसी करना शुरू कर दिया कि दोबारा से वो सांप आके उसे काट ना ले। दोस्तों अभी सिर्फ 7 ही दिन बीते होते हैं। दरअसल पिछली बार सांप ने काटा था 10 जून को, लेकिन अब 17 जून की रात लगभग 10 बजे विकास दुबे क्या होता है, अपने घर वालों के साथ में बैठ के बात कर रहा होता है। जब वो अपने घर वालों से बातचीत कर रहा होता है तो पता नहीं वो सांप कहाँ से आ जाता है और विकास दुबे को दोबारा से काट लेता है। अब जब विकास दुबे को उस सांप ने दोबारा से काट लिया तो अब की बार क्या होता है, उसके घर वालों ने भी उस सांप को देखा था कि ये सांप आया और उसने विकास दुबे को काट लिया। अब उसके घर वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उस सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। घर वालों ने पूरी जद्दोजहद लगा दी, लेकिन वो सांप को पकड़ नहीं पाए और सांप भाग गया। अब गांव वालों को भी ये वाली बात पता चली कि यार विकास दुबे को दोबारा से आके सांप ने काट लिया। मतलब कि अब तक 2 जून, 10 जून और अब 17 जून 3 बार सांप उसको विकास दुबे को काट चुका है। अब विकास दुबे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब उसको दोबारा से वही उसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको पहले 2 बार लेके जाया जाता है। अब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके घर पे हो क्या रहा है, ये सांप आकर कहाँ से निकल रहे हैं, आप अपने घर में सांप वाप दिखवाओ भैया, नहीं तो क्या होगा वो सांप आके इसको खा रहा है बार बार, कहीं ऐसा ना हो इसकी जान के लाले पड़ जाएं आपको। तो घर वाले भी बड़े परेशान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सांप वाप वाले को पकड़ने वाले को बुलाते हैं, गांव वाले सभी लोग आते हैं और इस सांप को पूरे दिन घर में ढूंढते हैं, आसपास ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो सांप उनको नहीं मिलता। अब विकास दुबे अपने घर पे दोबारा से आ जाता है। अब घर वालों ने उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया कि और डंडे वंडे लेके बैठने लग गए कि आने दो सांप को, उसको मारेंगे। अब दोस्तों कुछ दिन और बीतते हैं, यानी कि अब 21 जून 2024 की रात को लगभग 1 बजे विकास दुबे को क्या है, सोते सोते टॉयलेट लगता है। अब वो टॉयलेट करने के लिए दोबारा से जाता है। अब पता नहीं दोस्तों क्या होता है, वो सांप पता नहीं उसका टॉयलेट करने का आने का ही इंतज़ार कर रहा होता है क्या, वो टॉयलेट के बाहर ही बैठा होता है। अब वो जैसे ही विकास दुबे आता है उसको वो दोबारा से काट लेता है। अब वो सांप उसको विकास दुबे को फिर से काटता है तो विकास दुबे फिर से शोर मचाता है। अब शोर मचाता है तो उसके घर में फिर से चीख पुकार शुरू हो जाती है, रो पट्टन शुरू हो जाती है। अब जैसे ही रोआ पट्टन शुरू होती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी आते हैं, भाई क्या हुआ, तो बताते हैं वो सांप आके फिर से इसको काट गया। अब क्या होता है, विकास दुबे को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो पहले 3 बार गया था। उसका वहाँ पे उपचार शुरू होता है और गांव वाले और घर वाले लोग फिर से देखते हैं कि सांप क्या पता अब की बार मिल जाए, लेकिन सांप नहीं मिल रहा। अब गांव में शोर मच जाता है कि पता नहीं विकास दुबे ने ऐसा क्या किया है, उसको ही आके बार बार सांप काट रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं पिछले जन्म की कोई इसका बदला लेने आई हो नागिन यहाँ पे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो गांव में क्या है, तरह तरह की बातें होने शुरू हो जाती हैं। अब गांव में तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं तो गांव के कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो विकास दुबे के परिवार वाले लोगों से कहते हैं कि ऐसा करो, वो सांप उसको आप बार बार यहाँ पे आके काट रहा है, तो ऐसा करो कुछ दिनों के लिए इस विकास को किसी रिश्तेदारी में भेज दो। होगा क्या, ये रिश्तेदारी में रहेगा, तब तक हम लोग उस सांप को ढूंढ लेंगे, उसको पकड़ के किसी जंगल में छोड़ आएंगे। जब उसको हम छोड़ आएंगे तो विकास को दोबारा से बुला लेना। तो विकास के परिवार के लोगों को भी ये वाली बात अच्छी लगती है। तो वो क्या करते हैं, विकास की मौसी जो होती है वो राधानगर में रहती है,
तो विकास से कहते हैं भैया तू अभी ऐसा कर, कुछ दिन के लिए राधानगर चला जा, मौसी के घर पे रहे। अब विकास जो होता है अपनी मौसी के घर पे रह रहा होता है। अब 28 जून रात को लगभग 12 बजे विकास दुबे जो अपनी मौसी के घर पे सो रहा था, रात को 12 बजे एक सांप आता है और विकास दुबे को मौसी के घर पे काट लेता है। अब तक दोस्तों विकास दुबे को 4 बार सांप उसके घर पे काट चुका था। लोगों का कहना ये था कि ये कहीं पे रिश्तेदारी में चले जाए, दूर चले जाए तो सांप आके वहाँ पे काटेगा नहीं, लेकिन सांप ने उसकी मौसी के घर पे आके भी काट लिया। अब जैसे ही सांप ने उसकी मौसी के घर पे आके उसे काटा, जैसे ही गांव में ये वाली बात खबर पता चली तो गांव में मच गया हड़कंप कि सांप ऐसे कैसे आके काट रहा है। अब जब विकास दुबे का जब उसी हॉस्पिटल में दोबारा से विकास दुबे को लेके जाया जाता है, मतलब 5वीं बार, तो वो बताते हैं डॉक्टर को कि अब तो हमने इसको मौसी के यहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ पे भी आके सांप इसको काट गया। तो डॉक्टर का कहना है कि आपके घर में भले ही सांप ऐसा होगा कि एक होगा वो उसको काट गया, अब मौसी के घर पे कैसे पहुँच जाएगा सांप। हो सकता है कि सांप अलग अलग हों, जैसे कि आपके घर में एक सांप है और मौसी के घर पे दूसरा सांप है, लेकिन सांप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके घर वाले मानते नहीं है कि सांप वही है, वो आके बार बार विकास दुबे को काट रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, ये वाली खबर जो है सोशल मीडिया पर फैल जाती है, सोशल मीडिया से न्यूज़ चैनलों पे आ जाती है, न्यूज़ चैनल से अखबार में आ जाती है कि एक ही व्यक्ति को 1 महीने में एक ही सांप ने 5 बार काट लिया है। अब जैसे ही ये वाली खबर जगह जगह फैलने लगी तो लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लोगों का मानना ये होता है कि जैसे नागिन फिल्म में हीरो को विलन आके मार देते हैं, तो जो नागिन होती है उसकी आँखों में जो विलन होते हैं उनकी फ़ोटो रह जाती है, तो वो एक एक करके क्या करती है, उन सबसे अपने हीरो का बदला लेती है। तो लोगों का कहना यही है कि हो सकता है कि कोई नागिन अपने पति का बदला लेने के लिए आई हो। तो होता क्या, गांव में तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन साइंस जो है इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। दरअसल मैं बचपन में डिस्कवरी बहुत देखता था, तो डिस्कवरी पे बताया जाता था कि सांप की आंखें होती तो हैं, लेकिन सांप जो होता है वो अंधा होता है, और सांप जो है कुछ वाइब्रेशन होती है, जैसे कुछ आवाज़ें होती हैं, कुछ प्रतिक्रिया होती है उसके पास, उसको फॉलो करता हुआ ही आगे चलता है और उसी के हिसाब से वो शिकार भी करता है। दोस्तों अब ऐसी घटना ये अकेली नहीं है, दरअसल ऐसी घटना 2022 में उत्तर प्रदेश का एक गांव है मेनकेंडा, वहाँ पे भी हो चुकी है। वहाँ पे रहने वाला 20 साल का एक लड़का होता है रजत चाहर, उसके बाप का नाम होता है राजकुमार चाहर, और वो अपने घर पे ही मौजूद था। और उसको अगले 10 दिन में, यानी कि पहले 6 सितंबर 2022 को, फिर 8 सितंबर को, फिर 11 सितंबर को, फिर 13 सितंबर को, उसको 10 दिन के अंदर 5 बार सांप ने काटा था। 10 दिन में 5 बार सांप के काटने की घटना ये 2022 में आगरा में हो चुकी है। और अब ये 10 दिन के अंदर ही जो फतेहपुर में विकास दुबे को सांप काटता है 5 बार, ये वाली घटना भी चर्चा का विषय बन चुकी है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है दोस्तों, इस बात की अभी कोई पता नहीं है। दरअसल ये मामला जो है अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा है। अगर ये मामला पुलिस तक पहुंचे और पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे तो पता चलेगा कि ये सच में उस लड़के को सांप काट रहा है या कोई और वजह है। अब दोस्तों दरअसल विकास दुबे के परिवार के लोगों का कहना ये है कि हमने उस सांप को अपनी आंखों से देखा है। उसके घर वाला दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उस सांप को देखा है, और उधर डॉक्टर भी वो भी साफ कह रहा है कि जो उसके पैर पे बार बार काटने के निशान हैं वो सांप के ही हैं, और उसके अंदर जो जहर पाया जा रहा है वो जहर भी सांप का ही है। दरअसल दोस्तों हम इस खबर की कैसे भी पुष्टि नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस घटनाक्रम को एक कहानी के तौर पर आपको सुना रहे हैं। दरअसल इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है और जताना भी है कि जैसे आपको कभी भी कोई सांप काट ले तो आपको किसी बाबा ओझा वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको सांप काट लेता है तो उस जगह से अगर कोई जहर वो खून निकलता है तो उस खून को बहने देना है और तुरंत अपने पैर को बांध लेना है, और उसके बाद जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो तुरंत ही वहाँ पे जाना है और डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर आप किसी बाबा ओझा के पास जाएंगे तो उसमें
आपकी जान की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे तो 99.99% आपको वो डॉक्टर बचाएगा ही बचाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। और एक और बात, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार सुनने के लिए नहीं मिलती। नमस्कार।